सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 की कमेंट्री के बारे में। तो वो है एपिसोड नंबर 79। और मैं इस टोन में नहीं, मैं इसी टोन में बात करना पसंद करूंगा। तो भाई सबसे पहले दिखाते हैं अपनी कशिश और रजत दलाल बात कर रहे होते हैं अविनाश के बारे में कि उसने कशिश से कहा है कि तुम मेरे लिए एक फ्लेवर हो। और अब हम यहाँ से एक नया लाइक एंगल तैयार कर सकते हैं, बट वाली क्लिप अभी तक बिग बॉस ने दिखाई नहीं। वो कुछ स्विमिंग पूल वाला एरिया होता है, तो हम लाइक इस पे पर्सनली एज ऑडियंस हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद कशिश कहती है चाहत को कि भाई ये कॉकरोच है। मेरे दोस्त चले गए, दिग्विजय चला गए, इतने लोग जा रहे हैं, चाहत कहीं नहीं जा रही, इसका गेम में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, कुछ नहीं कर रही है, बट स्टिल ही नहीं जा रही। मतलब ये एक तरह की कॉकरोच है कि भाई जैसे सुनामी आ जाए, बाढ़ आ जाए, कॉकरोच कभी नहीं मरता ही, उस टाइप के। एंड यहाँ से मुझे ना वो वेनम वाला पूरा रेफरेंस याद आ जाता है। उसके बाद अविनाश और श्रुतिका को ऐसे सीरियस कन्वर्सेशन करते हुए दिखाते हैं अबाउट करणवीर एंड चुम, जिसमें अविनाश कहता है, जिसकी लाइक पर्सनली मुझे बात बड़ी सही लगी कि श्रुतिका एक बात बताओ, क्लिप हम तीनों ने देखी थी, अगर मेरे से पहले करण और चुम तुमको कन्फ्रंट कर देते, कह देते, तो मैं इसका इतना मुद्दा मैं करता। बट फिर उसके तुम्हारे दो लोग सपोर्ट में होते। अब उन दोनों ने कुछ कहा नहीं, तो मुझे तो ये चीज ऐसे कहनी पड़ी ना, और मैं कहता भी। तो यहाँ पे ये चीज देखो कि करणवीर और चुम लाइक तुम्हारे एक्चुअल में साथ में हैं, दोस्त है, और जब मैं कन्फ्रंट करूँ तब भी वो तुमको सपोर्ट करने नहीं आए, बस चुम आई, करणवीर बल्कि उल्टा मेरे ही सपोर्ट में था। उसके बाद दिखाते हैं रजत दलाल कन्वर्जेशन करता है कशिश की करणवीर और शिल्पा जी से कि जो अपना विनाश है उसने कशिश को ऐसा ऐसा बोल दिया कि वो उसके लिए फ्लेवर है, वो उसके लिए लव एंगल है। मतलब तुम देख रहे हो कि जब स्टार्टिंग में उसको पता चला कि जो विवेन है वो बिग बॉस का लाडला है, तो इसने उसको एज अ लाइक टीआरपी यूज किया कि मैं स्टार्टिंग में फेवर में रहूंगा। उसको पता था कि बिग बॉस में अक्सर लव एंगल्स होते हैं। बट ऐसे तुम कशिश को बोल रहे हो कि ये एक और हम बनाते हैं, ये लव ट्रियो बनाते हैं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पे दिखता है भाई, साफ साफ दिखता है जो रजत दलाल है भाई, वो अपना नंबर गेम स्ट्रॉन्ग कर रहा है इन लोगों के आगे, और लाइक वो अगेंस्ट जा रहा है विनाश के कि भाई ये सब अगेंस्ट हो जाए, क्योंकि वो अकेला भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। उसके बाद दिखाते हैं भाई करणवीर और एक श्रुतिका ऐसे इंडिविजुअल कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं। तो श्रुतिका कहती है तूने मुझे माफ कर दिया है, तो करण कहता है देख तूने करी बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसमें तो मैं उन चीज़ों के लिए टाइम लगेगा। बट वो फिर उसको पूरी वो कन्वर्जेशन भी बताती है कि अविनाश ने मुझे तुम दोनों के बारे में ऐसा ऐसा बोला, ये बात हुई। तो करणवीर वहाँ पे इतना कुछ रिएक्ट करता नहीं है। उसके बाद दिखाते हैं रजत दलाल बात करता है ईशा से अबाउट नॉमिनेशन। वो कहता है कि देख, चाहे फिर कशिश हो, सारा हो, तू हो, तो मैं पर्सनली चाहूंगा कि भाई तुम आपस में चोट मत मारो। कि भाई एक ग्रुप और है ना, अभी हम 3 ग्रुप में खेल रहे हैं, तो हम मिलके पहले तीसरे ग्रुप पे चोट मारते हैं ना, तो तुम आपस में चोट मत मारो, जिससे हमारे लिए इजी होगा। फिर हम में से जो होगा वो एंड में देखा जाएगा। फिर जब यही बात वो अविनाश और विवेन से करती है, तो वो साफ मना कर देते हैं कि इससे क्या होगा कि वो चाह रहे हैं कि हम दूसरा ग्रुप पे चोट मारे, और ये जो एक्चुअल में लाइक वीक प्लेयर है हम इनको ना करें। इतने दिखाते भाई अंदर किचन वाले एरिया में चल रही होती है अपनी चुम और विवेन की बात की किसका कंट्रीब्यूशन कम है, किसका ज्यादा है। विवेन करता है चुम को पोक, चुम करती है विवेन को पोक कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। वो कहता है तुम्हारा क्यों कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरा तो बहुत ज्यादा है, बल्कि अगर मेरे लिए तो करण नंबर 1 पे और मैं जस्ट उसके इनिशियल नंबर 1 2 पे हूँ, लाइक मैं नंबर 2 पे हूँ। तो विवेन कहते हैं पहली बात तो नंबर 1 पे नहीं है, चलो अगर होता भी तो तुम तो नंबर 2 पे कहीं भी नहीं। तुमने खाना बनाने के अलावा, बिग बॉस में होता है कि तुम मुद्दे उठाओ, अपनी बातों पर पॉइंट रखो, तो वो तो तुमने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं किया। तो तुम तो यहाँ पे नहीं हो। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि भाई रजत दलाल बात करता है ईशा से अविनाश और विवेन के बारे में कि भाई हमने हमेशा इनको सेव करके चला है, हमने हमेशा इनका भी सोचा है। जो अपना एक वो समीकरण था, मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पे टूट जाए। भाई दिखता है कि भाई रजत दलाल को अब नंबर गेम लाइक वो स्ट्रॉन्ग कर रहे धीरे धीरे। फिर भाई इधर देखते हैं कि भाई कशिश बात करती है करणवीर से कि भाई अविनाश ने पता है मुझे ऐसे ऐसे बोल दिया, कि उसने मुझे फ्लेवर बोल दिया, उसने मुझे लव एंगल के लिए बोल दिया। मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर ऐसी चीज बोली भी है, तो ये वीकेंड के वार से पहले की बात है, तो ये मुद्दा तब क्यों नहीं उठा। तब नहीं उठा तो अब उठा है, क्योंकि तुम अब नॉमिनेटेड हो एंड तुम्हें लाइक वो एंगल चाहिए कि भाई ये और ज्यादा उठे और ज्यादा उठे, क्योंकि अविनाश ने मुझे कर दिया ना रिजेक्ट, मेरी ईगो पे आ रखी है। मुझे पर्सनली कशिश की साइड से ऐसा फील होता है। फिर इतने में नॉमिनेशन टास्क स्टार्ट हो जाते हैं एंड भाई इसकी संचालक और इसकी हेड, क्योंकि अपने श्रुति का टाइम गॉट, तो वो सेफ है एंड वही इस पूरे को करती है लीड। तो भाई बहुत सिंपल सा होता है कि भाई हर किसी को उसका एक इंडिविजुअल घर मिल रखा होता है ऐसे पूरे टास्क के अंदर। और फिर उसके बाद सामने रखे होते हैं बहुत सारे गिफ्ट। एंड बिग बॉस कहते हैं कि श्रुतिका तुम हर किसी इंसान को मिनिमम 1 दोगी, मैक्सिमम 5 दोगी। तुम 2 को 5, 2 को 4, 2 को 3, 2 को
दो एंड दो को एक गिफ्ट होगी आफ्टर नॉमिनेशन के बाद। लाइक जिस भी इंसान के पास गिफ्ट्स नहीं बचेंगे या बिल्कुल ही मिनिमम बचेंगे, जैसे एक बच रहे, तो वो होंगे सारे लाइक नॉमिनेट कंटेस्टेंट फॉर कमिंग वीक या फॉर कमिंग एलिमिनेशन। तो भाई वो 5-5 गिफ्ट देती है करणवीर और चुम को, 4-4 गिफ्ट देती है शिल्पा जी और चाहत को, 3-3 गिफ्ट देती है पहले कशिश और सारा को, फिर वो कंफ्यूज होकर देती है कशिश और रजत दलाल को, फिर 2-2 गिफ्ट देती है वो विवियन और रजत दलाल को, फिर से वो कंफ्यूजन में होकर अपना डिसीजन चेंज करती है विवियन एंड सारा को, एंड फिर उसके बाद एक गिफ्ट देती है अविनाश और ईशा को। एंड यहाँ से हो जाता है नॉमिनेशन का अपना पूरा टास्क स्टार्ट। सबसे पहले आता है अविनाश, वो खत्म करता है सारा और कशिश का कि भाई ये यहाँ से बाहर निकले। फिर आता है करणवीर, वो भी करता है सारा एंड ईशा, ईशा करती है चाहत एंड कशिश। रजत दलाल आता है, वो करता है चाहत एंड विवियन, विवियन आता है, वो करता है चाहत एंड कशिश। फिर उसके बाद शिल्पा जी आती है, वो करती है अविनाश एंड रजत दलाल। फिर आते हैं चुम, वो करती है विवियन एंड रजत दलाल। कशिश आती है, वो करती है चाहत एंड शिल्पा जी। अब इतने में फिर उसके बाद भाई ये चीज होती है, भाई सारा पोक कर देती है कि अविनाश तूने इसको एंगल के लिए बोल रहा ना कशिश को, देखो शर्म नहीं आती इसको किस लड़की को बोल रहा है। तो वहां पे वो मुद्दा लाइक इतना उठता नहीं है। फिर आती है चाहत, वो करती है रजत दलाल एंड चुम। सारा आती है लास्ट में, वो करती है शिल्पा जी एंड करणवीर। जिस वजह से अब जो इस वीक के लिए लाइक एलिमिनेट होने के लिए नॉमिनेटेड हुए हैं वो है सारा, ईशा, कशिश, अविनाश, विवेन, रजत एंड चाहत। टास्क खत्म होने के बाद ईशा आती है अविनाश के पास, वो कहती है कि भैया तुम्हारा क्या एंगल वाली बात चल रही थी, क्या फ्लेवर वाली बात है, अविनाश सच बता, क्या तूने ऐसा बोला है, क्या ऐसी चीजें सच में है। तो अविनाश कहता है देख ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जहां तक याद है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, और भाई अगर मैंने ऐसा फॉर अ चांस मैंने कुछ बोला भी होगा तो ये पूल वाली एरिया वाली बात आ रही है, तो वो बहुत लाइक मजाक में चल रही थी, वो बहुत लाइक चल रही थी। अब हो सकता है कि मैंने मजाक में बोल दिया, बट ये जिस इंटेंट और इंटेंशन को ला रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा मैंने बोला, ये मैंने फ्लेवर लाने के लिए बोला, ये तो मैं कभी नहीं करूंगा भाई, उसको बजना है क्योंकि वो नॉमिनेटेड है, तो ये वाली चीज होती है। फिर दिखाते हैं भाई जो कशिश होती है वो सारा से डिसअपॉइंटेड होती है कि यार तुमने यार ये बात इतने छोटे में खत्म कर दी, मजा नहीं आया। तो वो जाती है करण और रजत दलाल के पास कि करण तुम ये बात स्टार्ट करो प्लीज, सबको एक बार बुलाओ, ये पूरा मुद्दा बनाओ ताकि मैं चाहती हूँ कि ये मुद्दा बने। तो फिर उसके बाद करणवीर कहता है कि मेरे हिसाब से ये बात अगर अभी नहीं हुई तो वीकेंड के बार पे कर लेना, वहां पे हर कोई सुनेगा भी, हो सकता है यहाँ पे लाइक मिक्स है कुछ लाइक बायस्ड वाली चीजें भी है। रजत दलाल कहता है तू जा, मैं स्टार्ट करूंगा कन्वर्सेशन, तुम तुम्हारी बेटी जैसी है, मतलब वो ऐसा पूरा लाइक फादर फिगर वाली फीलिंग देता है। तो भाई रजत दलाल ऐसे पूरा वो अपना बिठाता है सबको। फिर वो कहता है कि भाई अविनाश ने कशिश को कुछ ऐसा ऐसा बोला, अब यहाँ से जितनी भी कन्वर्सेशन होगी वो कशिश करेगी। तो कशिश कह रही तो उन्हें मुझे बोला ही था कि भाई हमारा लाइक आज तू और मैं एक एंगल स्टार्ट करते हैं, आज तू और मैं एक नया फ्लेवर लाते हैं शो में, तो इसका मतलब जो ईशा है वो तेरे लिए एक फ्लेवर है। तो इस पे वो पूरी कन्वर्सेशन चल रही होती है, तो जिस वजह से लाइक सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है। एंड उस टाइम पे अविनाश चुप होता है, वो कहता है कि अच्छा तुम बताओ क्या वो चीजें मजाक में थी या लाइक मैं बहुत सीरियस होकर बोल रहा था। कशिश कहते तूने बोला या नहीं बोला, अविनाश फिर वो सही कहता है मजाक थी या सीरियसनेस। तो दोनों लाइक क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं, बट दोनों में से कोई आंसर नहीं दे रहा, और ये पूरा ऐसे 5-10 मिनट चल रहा होता है। अविनाश और ज्यादा मजे ले रहा होता है। फिर ईशा भी लाइक इरिटेट होने लगती है कि तू एक बार जवाब क्यों नहीं दे रहा, तू भी बातें घुमा जा रहा है। मुझे लगता था कि हम में सबसे ज्यादा लाइक तू में दिमाग में तेज है, पर तू ही ऐसे कंफ्यूजन और ज्यादा ला रहा है। इतने में चुम बीच में आती है कि तू गलत है अविनाश, यहाँ पे तू गलत है, क्योंकि जब तेरा ऑलरेडी एक के साथ सेट है या कुछ भी है, तुम सिर्फ खाली कहते हो ना कि हम दोस्त हैं, बट चीजें तो इससे ज्यादा ही है ना, सबको पता है। तो तुम किसी और के साथ फ्लर्ट भी कैसे कर सकते हो, तुम किसी और को ये एंगल वाली बातें मजाक में भी कैसे बोल सकते हो। फिर आता है करण, वो कहता है कि देख अगर इसने मजाक में बोला है या ऐसे कुछ बोला है तो मेरे हिसाब से मजाक में फ्लर्ट करना इज नॉट बैड, ऐसा तो मैं शिल्पा से भी कर लेता हूँ, ऐसा तो मीशा से भी कर लेता हूँ। तो ये चीजें अगर लाइक पहले सामने से आ रही है फ्लर्ट वाली चीज, फिर इसने भी कर दी, अब तुम उसको ऐसे बोल रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। करणवीर सपोर्ट्स लाइक यहाँ पे अविनाश। पीछे से भाई सारा और सारा उठ के आ जाती है कि अच्छा अच्छा मतलब तेरे लिए ये चीज सारी मजाक है, इसका मतलब तुमने एड्रेस को भी मजाक में निकाल दिया होगा। अब ये सुनते ही ईशा और विवियन भाई सारा पे चढ़ जाते हैं कि हम बीच में नहीं आए ना, इन दोनों की कन्वर्जेशन है, यही कर रहे हैं। अब तो जानबूझ की वो मुद्दा है जिस पे तेरे को पता है कि ये ट्रिगर हो सकता है और ये ट्रिगर हो रहा है, पर नहीं तेरे को उन मुद्दों को लाना है। फिर सारा वहां पे थोड़ी शांत हो जाती है। फिर उसके बाद एंड में दिखाते हैं कि भाई कशिश और विनाश की इतनी गंदी बस्ती हो, कहते हैं मैं तेरे चाटा मार दूंगी, तू लड़का नहीं होता तो अगर बिग बॉस में तो मैं तेरे चाटा मार देती, मुंह फोड़ दूंगी यहाँ पे हंसना बनकर। फिर वो बैठ के खाना खा रहा होता है, तो वो कहती है कि अब बोलना, अब भी बोल के तेरे को मेरे से एंगल चाहिए, तो वो कहता है अविनाश वहां पे पोक करने लगता है
मैं भाई पर्सनली मैं भी करता। वो कहता है कि अच्छा अच्छा अभी तो मैं वैसे खाना खा रहा हूँ, अच्छा अच्छा मतलब तेरे को अभी भी वो एक एंगल चाहिए, तो अभी भी ऐसे मेरी आंखों में देख रही है, ओह ओह कशिश लगता है तुम्हें मेरे से अच्छा एंगल मिल रहा है। फिर उसके बाद ईशा कहती है यार प्लीज़ इसी चीज़ें जो करनी है बाहर जाके करो, मुझे यहाँ पे खाना खाने दो। कशिश कहती है अगर ये बोलेगा तो मैं भी यहीं सुनाऊंगी, और अविनाश कहता है अगर ये बोलेगी तो भाई मैं तो यहीं पे बैठा हूँ। फिर यहाँ पे हो जाता है पूरा एपिसोड खत्म। तो गाइस अगर तुम्हें एपिसोड नंबर 79 की कमेंट्री अच्छी लगी और तुम्हारे हिसाब से अगर यही एग्जैक्ट हुआ था, तो इस वीडियो पे लाइक करो, इस वीडियो पे कमेंट करो, इस वीडियो पे शेयर करो। अगर तुम अपने बिग बॉस के फैन हो और तुम चाहते हो मैं लाइक थोड़ी एडिटिंग बढ़ा दूँ, क्योंकि अभी मेरी बिल्कुल बेसिक एडिटिंग है और ये पीछे से कुछ बैकग्राउंड अच्छा हो जाए, जब जब मैं जिसका नाम लूँ थोड़ी क्लिप्स आ जाए, उनकी फोटोज आ जाए, जिससे लाइक ऑडियंस जो है उनको अच्छे से समझ आने लगे, तो उसके लिए थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि मेरे पे थोड़ा बजट आ जाए। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। बाकी तुम बताओ इस सिचुएशन में कौन सही है कौन गलत। देखो बिना देखे आई कांट जज कि कौन सही है कौन गलत, बट मेरे अकॉर्डिंग जिस हिसाब से लाइक कशिश ही मैक्सिमम टाइम फ्लर्ट करती है, तो अगर अविनाश ने भी बोल दिया होगा तो इंटेंट गलत नहीं होगा, उसको पता है कि कैमराज लगे हुए हैं, कैमराज ये मेन रीजन हो सकता है। बट बाकी पता नहीं, बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।